नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आपण मानक आमर ये ओडिया डिवाइन वॉइस यूट्यूब चैनल समस्त को स्वागत जनाए। आशा करे आपण माने समस्ते भलरे थिबे। प्रिय दर्शक बंधु आज आम देखा जे जड़े वकिल सहित बजरंग दलर जुक्तितर्क संबंध में जे जुक्तितर्क कौ विषय होती ना ख्रीष्टियान मान सपक्ष से वकिल जनक जुक्तितर्क होती बजरंग दल सहित कौन ना जे जड़े ख्रीष्टियान रो अधिकार कौन कौन अच्छी से विषय से बजरंग दल सहित आलोचना कर जुक्तितर्क कर आउ सही बजरंग दल माने ख्रीष्टियान सोसाइटी लोक मान स्त्री पुरुष पिला मानक एभली कि अन्य वयस्क लोक मानक मध्य मारपिट करियछंती। आउ एही विषय होची राजस्थान रो जयपुर रो भिडियोटी प्रिय माने एभली परिस्थिति हैला जने स्त्री लोकर कानरे जो पिंथबा सुनार से कुंडलटी मध्य कुआडे हजिगला। तो एभली अनेक अन्याय अत्याचार करूछंती एही बजरंग दलर सदस्य माने। किछि तो तांको पाखरे प्रूफ नाही जे माने धर्म बदलैछंती इलीगल भाबरे ताहा नाही, किंतु से माने कौन सी जगह गोटे प्रार्थना होची जदि गोटे फैमिली रे से किछि लोक को इनवाइट करी ता घर जदि प्रार्थना करूची बाइबल पढुची ताले मध्ये से माने अनेक प्रकार अन्याय अत्याचार सही परिवार मानक क्रिश्चियन परिवार मानक से माने मारपिट करि थांती। तो एभली एक दृश्य जहा कि जने जुबा झियोटी कांदुची तांको कि भली अन्याय करिछंती तापरे तांको माँ बापा एभली कांदुछंती। प्रिय माने वास्तव में बजरंग दलर जो धर्म नारे अन्याय अत्याचार करुछंती एहा केते दूर जुक्तियुक्त ताहा समय कहब। प्रिय माने प्रिय प्रभुंकर लोक माने एठा आमे देखिबा जे जने व्यक्ति जे कि से जने साधारण व्यक्ति नहंती से जने वकील से ख्रीष्टियन मानकर संविधान रे कौन कौन अधिकार अच्छी से विषय से बजरंग दलर लोक मानक सहित जुक्तितर्क करुछंती। तो चलंतु प्रिय माने सही जुक्तितर्क कौन करुछंती ताहा वर्तमान में देखिबा। आरोप जैसे लगा रहे हैं तो क्या कारण रहा कि विश्व हिंदू परिषद चाहे हिंदू वाहिनी चाहे जो भी है बजरंग दल है तो दिमाग तो उनमें भी है, ऐसे तो है नहीं किसी को रास्ते चलते हुए किसी को मार देंगे किसी को पीट देंगे, ऐसा क्यों किया उन्होंने? ऐसा क्यों किया ये तो उनसे ही पूछा जाना चाहिए। उनका आरोप यह है कि यहाँ पर कोई धर्मांतरण होता है। अब धर्मांतरण होता है तो सबसे पहली बात आपके पास से कोई न कोई विक्टिम होना चाहिए। भाई किसी न किसी एक व्यक्ति का तो होना चाहिए, कोई रोए तो सही आकर के बोले सही मेरा इलीगली धर्मांतरण कर दिया गया। जो भी एफआईआर दर्ज हो रही है उनके अंदर कोई भी ऐसा पीड़ित सामने नहीं आ रहा है। चाहे दोसा की देख लीजिए, चाहे आप ये जो पिलानी हुआ उसकी देख लीजिए, चाहे कल वाली देख लीजिए, इसके अंदर कहीं पर भी कोई भी विक्टिम नहीं है। सब लोग अपनी मर्जी से आते हैं, मर्जी से वहां पर यीशु मसीह की कोई भी प्रार्थना करते हैं, कोई भी आराधना करते हैं, सबको अधिकार है। कहाँ ये कहीं लीगल है क्या कि किसी के भी घर में आप जाके 10 आदमी 20 आदमी 50 आदमी मतलब प्रार्थना कर सकते हैं क्या? ऐसा है क्या? कहीं नहीं है। ऐसा है आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक जो संविधान के हैं उसके अंदर निष्पक्षता है। कोई भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कोई भी आदमी किसी की भी मर्जी से वो जाकर के बैठ सकता है। अगर उसको मालिक को, मकान मालिक को या चर्च वाले व्यक्ति को कोई भी अगर मना नहीं है, अगर वो मना नहीं कर रहा है, उसकी परमिशन से कोई बैठ सकता है। हमारे घर पे मेहमान आस पड़ोस वालों को जब दिक्कत होती है तो उस पे आप क्या कहें? दिक्कत तो होती है ना। अगर अगर आपके पड़ोस में कोई भी जाके आपके घर में बैठ के अगर कोई 100 आदमी 50 आदमी अगर प्रार्थना जो अभी आप बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, शोर मचाएंगे तो आस पड़ोस में दिक्कत होगी तो वो तो एफआईआर कराएगा, पुलिस बुलाएगा, सारी चीजें। इस पे आपकी क्या प्रक्रिया है? पड़ोस में तो कोई है ही नहीं ना। पड़ोस एक्चुअली वो एक कैंपस है, 8-10 मकानों का एक कैंपस है जहाँ पर ये घटना घटी है। 16 मकानों का कैंपस है। उन 16 मकानों वालों में तो किसी ने की नहीं। उनसे कहीं दूर जाकर के 100 मीटर 50 मीटर कोई आदमी दूर रहता है, वो व्यक्ति आकर के कोई अगर कंप्लेंट करे, अब मेरे घर में अगर 100 व्यक्ति को रहने की जगह है, बैठने की जगह तो बैठ सकते हैं, तो वो मेरे घर में है ना। तो शांति पूर्वक रूप से हम लोग कोई काम कर रहे हैं। कोई ऐसा कोई हमारे यहाँ घंटी नहीं बजती, कोई बैंड बाजे नहीं बजते और कोई शोर शराबा नहीं होता, न कोई धूल धक्कड़ धुआं वगैरह नहीं होता। एक किताब होती है, बाइबल होती है, अगर उसको कोई पढ़ रहा है, आपस में एक दूसरे से वचन बांट रहे हैं, कोई प्रे कर रहे हैं और वो शांति से कर रहे हैं प्रे। अगर कोई कर रहा है अपने घर में कर रहा है, 10 20 50 आदमी कर रहे हैं तो प्रे कर रहे हैं। कोई अपराध नहीं कर रहे, कोई चोरी नहीं कर रहे, डाका नहीं डाल रहे, कोई दारू पीना नहीं सिखा रहे किसी को, है कोई गंजेड़ी नहीं है, भंगेड़ी नहीं है, उल्टे सारी बुरी आदतें वो छोड़ते हैं। वो शिक्षा में रहेगा वो छोड़ते हैं वो लोग और अपने शिक्षा दीक्षा की तरफ जाते हैं।
जाहिर सी बात आगे जाकर के वो अपने ମାନେ जब ପ୍ରକୃତରେ आचरण सही होता है ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ तो ସମାଜର शिक्षा में ଲୋକମାନେ आगे କଣ बढ़ते हैं। କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ବାଇବଲ ଧରିକି ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ବାଜା ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ବ୍ୟବହାର କରିନଥାନ୍ତି। ହୋଇପାରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ନହେଲେ ତ ଏଭଳି କିଛି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତିନି ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଓକିଲ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବି ସେମାନେ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଆରାଧନା ସମୟରେ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ବାଧାର କାରଣ ଯେପରି ନ ହେବାର ଅଛି, ତ ସେଭଳି ତ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ନା। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟମାନେ ଏହି ଓକିଲଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତାହାପରେ ସେହି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକିଲ ଯାହା କହିଲେ ଯଦି ବି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଆସିକରି ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଯେଉଁ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଆସିକି କହିବାର ଅଛି ଯେ ନାଇଁ ଏମାନେ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ହେବ ଯେ ଆଉ ଆମେ ଏହି ଲୋକଟିକୁ ଧରିଲୁ ଏ ଇଲିଗାଲ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟମାନେ ଏହି ଓକିଲଙ୍କୁ ସେହି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଲୋକମାନେ କିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ ଯେ ଏମିତି ସେମିତି ମାନେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ମାନେ ଓକିଲଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କ'ଣ ଦେଖିବା। जो आप ही के समक्ष आप ये देखिए काफी सारे जो युवा लड़के जो हिंदू समुदाय के हैं वो आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, क्यों, उसका उद्देश्य क्या है, क्या इंटेंशन है। एक आंध्र प्रदेश से आया हुआ बंधु है, ठीक है, एक बांसवाड़ा से आए हुए बंधु है, एक कहाँ से आया हुआ है, एक कहाँ से आया हुआ है। आने जाने में तो आप और चाहे मैं कोई भी एलिगेशन नहीं लगा सकता वो कहाँ से कौन आया है, लेकिन इनका ये कहने, जैसे आप ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण करवा रहे हैं, मेरी बात समझिए, और ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण का कोई भी इनके पास कोई प्रूफ हो तो हमें दिखाएं कि हम धर्मांतरण कर रहे हैं। तो क्या आपके पास कोई धर्मांतरण करने का प्रूफ है क्या? इनके पास में कुछ कागजात ऐसे मिले हैं जो थाना अधिकारी के पास में उन्होंने जब्त किए हैं बाकायदा, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें इनके क्या उद्देश्य है, किस प्रकार से कन्वर्ट करना है। पास अगर है तो वो थाना अधिकारी क्यों नहीं इनको गिरफ्तार कर रहा है? और यदि इसमें पारदर्शिता होती तो शायद यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसीपी साहब, वो शायद हमको बाहर नहीं निकालते। एक पक्ष के साथ में इन्होंने चर्चा करी है, उसी की बातें उन्होंने सुनी, हमारा तो पक्ष ही नहीं रखा। दूसरी चीज देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को हमने बाकायदा अनुशासन के साथ में हमने वहां पर उपस्थित जो व्यक्ति थे, बंधु थे, जो पादरी थे, ठीक है, जो अपने आप को आशीष जी बोलते हैं, उन्होंने खुद एडमिट किया है कि मेरा नाम आशीष डोगरे है, ठीक है, मैं हूं तो मेरा नाम है तो हिंदू, लेकिन मैं ईसाई कन्वर्टेड हो चुका हूं और मैं SC ST का भी मैं लाभ ले रहा हूं। ये मेरे सामने की बात थी, वहां उपस्थित सभी लोगों के सामने उन्होंने इसे एडमिट करी है, ठीक है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक तरफ तो वो प्रकृत ख्रीष्टियान समाज को जो बजरंग दल मैंने हरण करुँच कौन सी प्रूफ न थाई कि से कौ जगह गोटे गिर्जा करुँच उपासना करुँच सभा करुँच से जाकि धर्म परिवर्तन है बोलिकी से हल्ला करके कौन ज्ञान नथिबो, प्रूफ नथिबो, किंतु से माने यही ख्रीष्टियान सोसाइटी लोक मान को हरण करुँच। तो प्रिय मैंने देखु से माने एभली गोटे विषय कले जहाँकि आमर भारत हूँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, किंतु से माने कहते यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नुह, से माने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बदल से माने कौन कहते पंथ निरपेक्ष राष्ट्र। तो देखो से वकिल सहित कौन कहते से बजरंग दल लोक आ वकिल कौन प्रत्युत्तर देउछन्ति। वास्तव में यह एक घृण्य विषय अटे, माने आमर यही देश में केवल आमे ही रहिबो, आमे ही राज करिबो, आमर अन्य मुद्दा दिशु नहीं। ख्रीष्टान आ हिंदू यही विषय ही देखा जाउछि, किंतु लोकंकर गरीबर परिस्थिति कौन है, चाकरी न पाई लोक बेरोजगार कौन है, देश दुनिया कौन हो गलानी, से जिनस आ चिंता करना, किंतु यही खाली धर्म नारे बेपार चलती, लोक हईराण हरकत कर। तो चलतु देखा जे वकिल को से कौन प्रत्युत्तर कर वकिल कौ संविधान विषयटी से जनाऊँ। चलतु देखा। इनसे मैं बात करूंगा इन बातों की, इन्होंने जो कहा है आपको क्या लगता है कि इन्होंने जो कहा वो सही कहा है कि गलत कहा है, और कि क्या इनके क्या आधार है इन बातों का? देखिए क्या होता है कि कई बार आदमी ऑब्जेक्शन करता है, कई बार उसको पूरी चीज का नॉलेज नहीं होता है। हमारे भारत का जो संविधान बना है वो धर्मनिरपेक्ष है, और धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि कोई भी आदमी 18 वो धर्मनिरपेक्ष है,
आप पंथ निरपेक्ष अपने हिसाब से मानिए। आपने संविधान नहीं पढ़ा। आप जरा अपनी लिमिट में लिए। नो आप अपने कोर्ट में पंथ निरपेक्ष बोलिए। पंथ निरपेक्ष इसलिए नहीं है क्योंकि किसी आर्टिकल में पंथ निरपेक्ष वकील ठारे एमाने बहुत ज्ञानी आउ वकील को शिखाउछन्ति प्रिय माने वास्तव रे एमानकर कौन मनरे माने माइंड वाश करा है मु जानि पार नै वकील को पाठ पढ़ुछन्ति जे संविधान विषय संविधान वकील ठारे एमाने अधिक जानि छन्ति। तो चलंतु प्रिय माने वास्तव रे भिडियो होछि राजस्थान जयपुर रो आ प्रार्थना करंतु समस्त सही सोसाइटी थिबा लोक माने जेपरि धैर्यर सहित ईश्वरकर एही स्वर्ग राज्यर निमंते आगो को व्यवहार करिबे सेतमे तांको पई प्रार्थना करंतु एभली निजे मध्य प्रस्तुत हूँ जेपरी ताड़ना सह्य करने निमंते। प्रिय मैंने आमर यही वीडियो को शेष पर्यंत देखि आपको बहुत धन्यवाद। जदि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ताहले दयाकोरी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। वीडियो जदि लगे था पसंद ताहले लाइक करूँ आई भिडियोटी अन्य मानक शेयर करूँ। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करूँ। आमेन।